हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टेबल क्लास चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का वर्णन कीजिए। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और एक एक नंबर में ये प्राथमिक सेल की परिभाषा कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है। प्राथमिक सेल वह विद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, जैसे कि रिमोट का सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, उनको एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, उनको रीयूज नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको चार्ज नहीं किया जा सकता, उनको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार का इसका चित्र है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कैप है ये पॉजिटिव चार्ज होता है सेल का, और यहाँ पर ये फ्लैट तली है ये इसका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राथमिक सेल होता है इसमें एक धनायन ध्रुव होता है, यानी कि कैथोड होता है, और एक एनोड होता है। ठीक है, जिसको ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो देख रहे हैं भार की बॉडी, ये भार की बॉडी एक कवर है। जैसे कि आप इस सेल को देख रहे हैं, इस पर एक पिन्नी चिपकी हुई है। ठीक है, ये कवर है, और उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन जो है ये जिंक धातु की बनी हुई है। ठीक है, Zn की, यानी कि जो सेकंड लाइन है ये जिंक धातु की बनी हुई है। और इसके बाद जो ये थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन जो है ये जो पूरा का पूरा पदार्थ भरा हुआ है, ये पदार्थ होता है, ये बना हुआ है MnO2 प्लस कार्बन का। ठीक है, यानी कि ये जो मिक्सर है ये MnO2 प्लस कार्बन का एक मिक्सर होता है। ठीक है, ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं MnO2 प्लस कार्बन का एक मिक्सर होता है। और ये जो आप बाहर की बॉडी जो देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की जो है ये Zn की है। ठीक है, इस बाहर की बॉडी और ये जो पूरा मिक्सर भरा हुआ है पिंक कलर का, इस दोनों के बीच में एक गैप है, इस गैप में भरा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 का। क्लियर एकदम, यानी कि ये जो पूरी बॉडी है इस बॉडी के अंदर एक गैप होता है और इस गैप में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट बनता है NH4 प्लस Cl2 का, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इसमें एक पेस्ट भरा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी संरचना में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है, यानी कि जो ये ग्रीन कलर की जो बॉडी देख रहे हैं इसमें, यानी कि इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। क्लियर एकदम, जो एनोड का कार्य करता है, यानी कि जो जिंक का पात्र होता है ना, ये ग्रीन कलर की जो बॉडी देख रहे हैं ये एनोड का कार्य करता है। कार्बन ग्रेफाइट की छड़ को चारों ओर से मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO2 तथा कार्बन के मिश्रण से घिरी रहती है, यानी कि जो कार्बन की छड़ होती है, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की, ये जो कार्बन की छड़ है ये चारों ओर से मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO2 तथा कार्बन के मिश्रण जो अभी हमने बताया MnO2 प्लस कार्बन का जो मिश्रण है इससे घिरी रहती है। ये जो रोड देख रहे हैं इस मिश्रण से घिरी रहती है। ये पिंक कलर का जो है ये मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैथोड का कार्य करती है। ये जो पदार्थ भरा हुआ है MnO2 और कार्बन का, ये कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl एवं जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 के नम पेस्ट भरा रहता है, यानी कि एक नम पेस्ट होता है जो हमने अभी बताया NH4Cl और जिंक क्लोराइड यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये रेड कलर में जो देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए एक और है यहाँ पर शुष्क सेल, यानी कि शुष्क सेल किसे कहते हैं। शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है, यानी कि अभी जो हमने ये डायग्राम बताया था ये भी प्राथमिक सेल है, यानी कि शुष्क सेल ही है। ठीक है, शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है पेस्ट या जेल के रूप में होता है। इसको हमने अभी बताया था, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है ये पेस्ट या जेल के रूप में होता है। ये जो NH4Cl और ZnCl2 जो देख रहे थे ये पेस्ट के रूप में भरा होता है और यहाँ पर होता है, इसलिए इसको कहते हैं
शुष्क सेल, ठीक है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट या जेल के रूप में होता है, न कि तरल के रूप में, इसी कारण इसे शुष्क सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आप सेल देख रहे हैं इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, तो देखिए कौन कौन सी। एक होती है एनोड अभिक्रियाएं, एनोड अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, और एक होती है कैथोड अभिक्रियाएं। एक होती है एनोड अभिक्रियाएं और दूसरी होती है यहाँ पर कैथोड अभिक्रियाएं। और यहाँ पर एनोड अभिक्रिया पर ये ऋणात्मक पोल पर होती है और ये धनात्मक पोल पर होती है, जो कैथोड अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। हमने अभी बताया था जो, तो देखिए यहाँ पर जो ये जिंक की जो बॉडी देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर लिखा हमने Zn, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से निकलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Zn प्लस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। यदि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पर आ जाएगा ये एक्वस स्टेट में, ठीक है, क्लियर एकदम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी कैथोड अभिक्रियाएं, तो देखिए ये किस प्रकार से होंगी। यहाँ पर है MnO2, ठीक है, प्लस NH4 पॉजिटिव, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा, इन दोनों की अच्छी दोस्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा MnO, और ये जो ऑक्सीजन है इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे O, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास में आ जाएगा और इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा NH3, तो इसको लिखेंगे NH3, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन NH3 के पास पहुंच जाएगा और ये जो पॉजिटिव है इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हमारा प्ले स्टोर पर स्टेबल क्लास के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। स्टेबल क्लास के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर जो ऐप है उस पर हम क्लास 12th की कंप्लीट तैयारी कराएंगे, ठीक है, क्लास 12th की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और वहां पर अलग अलग विषय के सभी अलग अलग टीचर मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।